Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो हमारा वीडियो है उसका क्वेश्चन ये है कि आपको ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको ईश्वर इस रीडिंग के थ्रू देना चाहते हैं। और डिवाइन एनर्जी, ईश्वर, दिव्य शक्तियाँ, एंजल्स जो है किसी ना किसी के थ्रू आंसर देती हैं और हो सकता है ये आपके जीवन के किसी प्रश्न का उत्तर हो ये रीडिंग। तो अगर जितना भाग आपसे मैच होता है आप उसको रख लें, बाकी का जाने दें। तो अब हम देखते हैं कि ईश्वर आपको, बहुत सारे हम कार्ड्स निकालेंगे। जिन्होंने भी मेरे इस वीडियो को स्क्रॉल किया है, देखते हैं, या जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको एंजल्स, दिव्य शक्तियाँ, ईश्वर, डिवाइन एनर्जी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। देखिए, खुद निकल के आए हैं। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एक्सेप्टेंस, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम, क्या एंजल्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। बीच में कॉल आ गया था तो वीडियो पॉज हो गया था, फिर से ऑन करना पड़ा। रोमांस एंड कनेक्शन, टेक अ स्टेप बैक, कट द कोड्स, क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज, एंड बॉटम ऑफ द डेक, सरेंडर, ट्रस्ट द यूनिवर्स। देखिए, बहुत अच्छा कार्ड आया है, शेडो कार्ड आया है, सरेंडर, और बॉटम ऑफ द डेक आया सरेंडर और शेडो कार्ड आया ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो जो कुछ भी आपकी सिचुएशन चल रही है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है और सरेंडर करके चलें। गो विद द फ्लो, जो चल रहा है उसे चलने दें। जो ईश्वर करता है, जो परमात्मा करता है, हमारे अच्छे के लिए करता है। एक कहावत मेरी एक गुरु बोलती है, हमको बताती है एक कहावत, बहुत अच्छी उनकी ये कहावत मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि वो बोलती है कि हमारा हो तो बहुत अच्छा, हमारे मन की हो तो बहुत अच्छा, नहीं, हमारे मन की हो तो अच्छा, और हमारे मन की ना हो तो और भी अच्छा। ये एक कहावत जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो भी डिवाइन की जो भी इच्छा होगी वो हमारी बेहतरी के लिए होगी। मीन्स हम सोचते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, लेकिन हमारे लिए ईश्वर कुछ और बेहतर सोच के रखते हैं। इसलिए हमेशा ये कहावत आप हमेशा याद रखना। ये मेरी गुरु जो है, गुरु माँ, उनकी कहावत है, या हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो। मैंने उन्हीं के मुंह से सुनी है कि हमारे मन की हो तो अच्छा, और हमारे मन की ना हो तो और भी अच्छा। इनर विजडम, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। बीच में आवाज़ आ जाती है तो वीडियो को पॉज करना पड़ता है। बोल्ड, लीप ऑफ फेथ। और भी हम कार्ड्स लेंगे। बीच बीच में क्या होता है, आवाज़ आती है तो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। और भी हम कार्ड्स देखते हैं कि डिवाइन एनर्जीज आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। प्रॉस्पेरिटी,
divine passion, golden opportunities, and Mother Earth. And bottom of the deck, medicine woman. तो ये यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है डिवाइन हीलिंग मीन्स आपको किसी प्रकार का हीलर बनाया है, या तो आपको रेकी हीलर हो सकते हैं, या आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथिक डॉक्टर हो सकते हैं, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो आपको डिवाइन हीलिंग, आपके अंदर ऐसा पावर दिया है कि आप लोगों की हीलिंग कर सकें, आपको चैनल बनाया लोगों की मदद करने के लिए। साथ साथ जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको उन चीज़ों को सरेंडर करना है। आप उन चीज़ों को सरेंडर करके आगे बढ़े, और जो कुछ भी हो रहा है वो यूनिवर्स पर छोड़ दे, यूनिवर्स अपना काम करेगी। आप सरेंडर कर दें, किसी सिचुएशन, किसी लोगों को पकड़ कर मत बैठिए। यहाँ पर जो कार्ड आया है, देखिए ये आया है कि फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। आप माफ़ करके चलिए। अगर किसी ने आपको परेशान किया, किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपके बारे में गलत बोला है, आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो उनको माफ़ करके चलिए। क्योंकि अगर हम किसी को माफ़ करते तो ईश्वर हमारी गलतियों को माफ़ करता है। और अंडरस्टैंडिंग, समझने की कोशिश करें। ये कोशिश करें कि हो सकता है सामने वाले से ये गलती अनजाने में हो गई हो, है ना। इस तरह की आप सोच लेकर आगे बढ़े। हमेशा माफ़ करके चलें और समझ कर चलें। साथ साथ यहाँ ये जो कार्ड है वो बता रहा है सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप जैसे हैं, जैसे भी हैं, आप अपने आप को जो है वैल्यू करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखिए। मीन्स आप अपने आप को, आप जैसे हैं, आप यूनिक हैं। हर एक इंसान जो है वो यूनिक होता है। अपनी हर एक इंसान की जो खूबियाँ हैं वो सब में अलग अलग होती हैं। भगवान ने सबको यूनिक बनाया है, सब में कुछ ना कुछ खूबियाँ दी हैं। तो आप सेल्फ, अगर आपका कलर डार्क है, सपोज आपको लगता है कि मेरा कलर बहुत सांवला है, मुझे ऐसा कार्ड देखकर भी इंट्यूशन आ रहा है कि सपोज आपको ऐसा लगता है कि आपका कलर सांवला है, तो जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है वो कुदरती है, उस पर हमारा किसी का जोर नहीं है। तो आप उसको एक्सेप्ट करके चलें। और सांवले रंग में डस्ट की ब्यूटी बोला जाता है ना, सांवले रंग में तो और खूबसूरती होती है। उनके फीचर्स बहुत शार्प होते हैं जिनका कलर सांवला होता है। एक उनके चेहरे पर कशिश होती है, एक उनके चेहरे पर रौनक होती है। तो ये मान के चले, जो कुछ भी है आप उसको एक्सेप्ट करके चले। हाँ भाई, मैं तो ऐसा ही हूँ। अगर कोई आपको कह रहा है कि आप ऐसे हो, तो हाँ भाई, मैं ऐसा ही हूँ। भगवान ने मुझे बनाया है, और भगवान की क्रिएशन कभी ख़राब नहीं हो सकती। भगवान ने जिसको भी बनाया है वो अच्छा ही बनाया है। उसकी क्रिएशन पर सवाल मत उठाइए। अगर उसने किसी को जैसा बनाया उसको वैसे रहने दीजिए। साथ साथ आपको फ्रीडम, वनरेबल और फ्रीडम के साथ चलना है। फ्रीडम, फ्री रहना है, स्वतंत्र रहना है। डिवाइन टाइमिंग, जो भी आपका काम होगा वो डिवाइन टाइमिंग में होगा, ये मान के चलिए। अगर आप किसी काम का इंतज़ार कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा काम हो जाए हो जाए हो जाए, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो वो कब होगा? जब ईश्वर की इच्छा होगी। डिवाइन टाइमिंग में ईश्वर ने उसका कुछ समय बताया होगा, उस समय में वो कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। तो इसलिए डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। तो आपके साथ हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुए जिनको आप बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, तो वो सब एक्सपीरियंस जो है, यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि जो कुछ भी एक्सपीरियंस आपको मिले हैं वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए मिले हैं। तो आप उस क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस से कुछ सीखें और जीवन में स्वतंत्र रहें, आगे बढ़ें, है ना, उसको भूल जाएं। साथ साथ यहाँ पर रोमांस एंड कनेक्शन, अगर आपको की लाइफ में आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई रोमांस, कोई न्यू कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप सिंगल नहीं हैं, आप किसी रिलेशनशिप में, तो आपका यूनियन हो सकता है, आपकी मैरिज हो सकती है। ईश्वर आपको ये संदेश देना चाहते हैं। और अगर किसी से सेपरेशन चल रहा है
तो वो सेपरेशन जो है उसमें रिकन्सिलेशन हो जाएगा। अगर कोई मनमुटाव, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में चल रही है तो वो सब चीज़ें क्लियर होके वो रिलेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ साथ टेक अ स्टेप बैक, आपको पीछे एक कदम पीछे मुड़ के देखना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, तो आप पीछे देखिए कि आपने पीछे क्या गलती की है, चीज़ों को एनालाइज कीजिए, फिर आगे बढ़िए। यहाँ पर कोड, कट द कोड्स, आपको अपनी कोड्स जो है वो काटनी है। कट द कोड्स क्यों करेंगे? जो भी आपका, जिससे भी जो है आपका आपको अपना कर्मा रिलीज करना है। अगर आपका सपोज कोई दुश्मन है, उसके बारे में आप बार बार सोचते हैं, उसके बारे में आप बार बार, आपको ध्यान आता है, ख्याल आता है कि इसने मेरे साथ ऐसा करा, इसने मेरे साथ ऐसा करा, तो उससे जो आपकी कोड है वो काट दीजिए। कट द कोड। अब कोड कैसे काटेंगे उसका हमारे पास एक वीडियो है, और वीडियो तो नहीं कहूँगी, मैं बना के खुद आपको बताऊँगी कि कैसे हम अपनी कोड्स को कट करते हैं। ये मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि आपको अपनी कोड्स जो होती हैं वो कट करनी है उस इंसान से। कैसे करेंगे? हम विजुअलाइज करके कि सपोज हमारे हाथ में डिवाइन ने कैंची दी है, ईश्वर ने, और हम उस पर्सन से जो ब्लैक कलर की कोड उसकी नाभि से और आपकी नाभि से अटैच हुई है, उसको कोड को कट करेंगे आप, ताकि उससे जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है, पास्ट लाइफ जो भी पैटर्न चला आ रहा है वो कट हो जाए। आपको ये सब चीज़ें आप यही ख़त्म कर दें, नेक्स्ट बर्थ में या आगे आपको इस चीज़ का भुगतान नहीं भुगतना पड़े। साथ साथ क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज़। जब भी आपको लगता है कि कोई इंसान गलत है, आपके लिए नेगेटिविटी रखता है, तो आपको क्या बोलना है? कट, कैंसिल, रिलीज, या ये भी बोल सकते हैं कट, कैंसिल, डिलीट, कट, कैंसिल, रिलीज। अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपको नेगेटिविटी सेंड करता है, या आप पर बुरी नज़र डालता है, उस इंसान को देखकर आपको ये बोलना है कट, कैंसिल, रिलीज, कट, कैंसिल, रिलीज। साथ साथ यहाँ पर लीप ऑफ फेथ का कार्ड है। टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। मीन्स आपको विश्वास की छलांग लगानी है, आपको ईश्वर पर विश्वास कर जीवन में आगे बढ़ना है। और ईश्वर पर विश्वास करके जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके काम होंगे, लेकिन आपको एक विश्वास रखना पड़ेगा। जैसे बच्चा कैसे जन्म होता है तो आगे बढ़ता है, खेलता है, वो किस पर विश्वास रखता है? ऊपर वाले पर विश्वास करता है। जब हम ऊपर वाले पर विश्वास रखते हैं तो ऊपर वाला जो होता है वो खुद ही हमारा प्रोटेक्शन करता है, खुद ही हमारी रक्षा करता है। बोल्ड बने हमेशा, और टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। आप रिस्क लेने से मत डरे, बोल्ड होके काम करें। क्या होता है, हम डर डर के काम जितना करते उतना ही खराब होता है। तो बोल्ड होकर विश्वास रखकर काम कीजिए, डेफिनेटली वो काम होगा। काली माँ काली का कार्ड है एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। आपकी लाइफ में आपको जो पुरानी चीज़ें उसको ख़त्म करके नया जो है स्टार्ट करेंगे। तो जब तक हम पुरानी चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे, नया कैसे स्टार्ट करेंगे? अगर हम किसी चीज़ को लेकर बैठे हैं, किसी सिचुएशन को लेकर बैठे हैं, किसी पर्सन को लेकर बैठे हैं, जब तक हम सपोज कोई आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप था और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना, तो आपको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा जीवन में। क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे का कब तक आप लेकर पकड़े रहेंगे? तो आपको जीवन में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। साथ साथ इनर विजडम, आपको अपनी इनर विजडम, अपनी जो इनर विजडम है उस पर विश्वास करना है, अपनी गट फीलिंग्स, अपने इंट्यूशन पर विश्वास करना है कि आपका इंट्यूशन आपको क्या बोलता है। जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो हमारी अंतरात्मा कुछ बोलती है हमसे, तो हमको उसका सुनना है कि हमारी इनर वॉइस, हमारी इंट्यूशन, हमारी गट फीलिंग क्या बोल रही है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी काम के लिए, किसी सिचुएशन के लिए। तो हमेशा अपनी इनर वॉइस को सुनिए। साथ साथ यहाँ पर मदर अर्थ का कार्ड आया है।
तो आपको मदर अर्थ से जुड़ना है, कनेक्ट होना है। मदर अर्थ से जुड़ेंगे तो आपको आपकी लाइफ में, आपकी अंतर्मन में, आपके मन में कंपैशन की फीलिंग्स जो है वो अवेक होगी। आप छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए आप जो है कंपैशन रखेंगे, आप उनके लिए सद्भावना रखेंगे, अच्छी भावना रखेंगे, आप उनकी सेवा करने की सोचेंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है आपकी लाइफ में, तो आपको अपने डोर्स जो हैं वो ओपन रखने हैं। जो भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको आए तो आपको हमेशा उसको जाने नहीं देना है, आपको उसको अपने खोल के रखना है अपने डोर्स। डिवाइन पैशन, आपको जो भी, आपको अंतर मन से जो भी लगता है कि ये मेरा पैशन है, बार बार हमको लगता है ना कि अंदर अंदर से एक फीलिंग आती है हमको ये काम करना चाहिए, हमको पेंटिंग करनी चाहिए, हमको स्केचिंग करनी चाहिए, हमको ड्राइंग करनी चाहिए, या हमको जिम ज्वाइन करना चाहिए। बार बार हमको एक बार बार अंतर से आवाज़ आती है कि हमको ये काम करना चाहिए। बार बार आपका मन बोलता है कि ये काम करें। तो उस डिवाइन पैशन को समझें आप कि डिवाइन आपको इशारा कर रहा है, ईश्वर आपको अंतर मन से इशारा कर रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए। तो अगर आप वो काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। यहाँ पर प्रोस्पेरिटी का कार्ड है, गॉडेस एबेंडेंशिया का कार्ड है। द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबेंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग। तो यूनिवर्स आपको एबेंडेंस देना चाह रहा है आपकी लाइफ में। अब एबेंडेंस किस फॉर्म में मिल सकती है? एबेंडेंस आपको मिल सकती है, एबेंडेंस मीन्स गुड फॉर्च्यून, गुड लक, गुड रिलेशनशिप्स, गुड पीपल इन योर लाइफ, और प्रॉस्पेरिटी, मनी, कैश फ्लो। तो आपकी लाइफ में एबेंडेंस आ रही है तो आप अपने डोर जो है आप उसके लिए रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। और आपको नेगेटिव, अगर आपके अंदर फीलिंग्स आती है, कोई नेगेटिव विचार आता है, तो आपको तब भी ये बोलना है क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज, क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज 3 बार बोलना है। और जिसके साथ भी आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, आपका उसके साथ जो इंटरेक्शन था, आपका उसके साथ जो बिहेवियर था, उस व्यक्ति ने आपके साथ कोई बिहेवियर अच्छा नहीं किया है, तो उसके साथ आपको कोड कट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन सब चीज़ों में घिरे रहेंगे, आप नेगेटिविटी में घिरे रहेंगे, आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम पॉजिटिविटी को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमको सबसे पहले नेगेटिव चीज़ों को हटाना पड़ेगा अपने अंदर से, अपने घर से और अपने आसपास से। तो नेगेटिव चीज़ें क्या होती है? पहली बात तो एक तो होता है हमारे अंतर्मन से हमें नेगेटिविटी को हटाना है, साथ साथ हमको हमारे घर से, हमको अपने घर में जो फालतू चीज़ें उसको डिक्लटर करना, उसको हटाना है, जो काम की चीज़ें नहीं, कबाड़ा हटाना है, साफ़ सफाई रखनी है, नमक का पोछा लगाइए, और जो चीज़ें यूज़ में नहीं आ रही वो किसी को दे दीजिए। तो डिक्लटर करना है। जब आप नेगेटिविटी को हटाएंगे तो पॉजिटिविटी तभी अट्रैक्ट हो पाएगी। लक्ष्मी जी कहाँ आती हैं? जहाँ पर साफ़ सफाई होती है, जहाँ पर सुगंध होती है, जहाँ पर खुशबू होती है, जहाँ पर बहुत साफ़ सफाई होती है। तो लक्ष्मी जी पर से एक मुझे पंडित जो है ना, प्रदीप मिश्रा जी, उनका एक मुझे जो वो एक उपाय बताते हैं, वो बताते हैं कि एक प्रसंग बताते हैं, लक्ष्मी और दरिद्रता जो है वो साथ साथ चलती हैं, साथ साथ ही घूमती हैं। जब वो गेट पर जाती हैं किसी के भी, मतलब दिन भर में 7 बार आपके घर में लक्ष्मी आती है, और 7 बार लक्ष्मी आती है। और कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें देख के लक्ष्मी जो है वो वापस लौट जाती। जैसे मेन गेट पर चप्पल नहीं होना चाहिए, है ना, मेन गेट आपका साफ सुथरा होना चाहिए। तो लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहनें साथ आती हैं, और लक्ष्मी जी को जो है वो मीठा बहुत पसंद है, और जो दरिद्रता है उनको तीखा बहुत पसंद है। तो कहा जाता है कि घर में नींबू और मिर्ची को साथ नहीं रखना चाहिए। नींबू मिर्ची साथ होती है तो घर में क्लेश होता है, दरिद्रता आती है, घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है।
तो नींबू और मिर्ची को कभी भी साथ नहीं रखना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कि पहले मैं देखकर आती हूँ। मेन गेट पर पहले दरिद्रता जाने को प्रवेश होती है, लेकिन लक्ष्मी जी बोलती है कि पहले मैं होकर आती हूँ, मैं देखकर आती हूँ। तो लक्ष्मी जी क्या होता है, मीठा देखकर बहुत प्रसन्न होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि घर में कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर होना चाहिए, रखा होना चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ भी बना के रखे अपने घर में, तो मीठा बना के रखे। तो लक्ष्मी जी चली जाती हैं, अंदर प्रवेश कर लेती हैं। अब वो वापस आती हैं, उसके बाद दरिद्रता कहती है कि मैं जाती हूँ। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि जिस घर में मैं चली जाती हूँ वहाँ पर तुम नहीं जा सकती हो। तो इसलिए जहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है वहाँ दरिद्रता कभी भी नहीं आ सकती। तो अपने गेट पर बहुत सुंदर रखें। अपने गेट पर कई लोग जो है वो रंगोली बनाते हैं, बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं। सुबह ही लोगों के घर के आगे रंगोली बन जाती है साउथ में। तो इस तरह से हम नेगेटिविटी को हटाएंगे, तभी हमारे पास प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम साई राम, हर हर महादेव, जय माता दी सभी को।